कोई 5,000 रुपए के फ़ोन के लिए गोली मार देता है। ऐसा ही है बिल्कुल। अभी एक किस्सा हुआ था, कोई ATM से निकालने के लिए निकला था कुछ महीनों पहले, सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपए, क्योंकि कोई फूड डिलीवरी कंपनी को पैसे देने थे, वहाँ पर गोली मार दी 2,000 रुपए के लिए। तो ऐसे बहुत से किस्से हैं। हम लोग अपील कर सकते हैं, हम लोग हमारी जो आवाम है, जो हमारी यंगस्टर हैं पाकिस्तान के, उनको हम कह सकते हैं कि खुदारा, क्योंकि हर एक का बेटा है, हर एक की माँ है, हर एक की बहन है, हर एक के बच्चे हैं, तो खुदारा गाड़ी तरीके से चलाओ। और जो एक सबसे बड़ा इशू हमारे यहाँ पर होता है, जो बाहर ममालिक में नहीं होता, कि अल्लाह न करे एक्सीडेंट नेचुरल है, अगर एक्सीडेंट हो गया तो कम से कम रुक जाओ, पुलिस को बुलाओ, एम्बुलेंस को बुलाओ, कम से कम हॉस्पिटल तो पहुंचा दो। यहाँ पर ये नहीं होता है। या तो अगर वो रुकता है तो आवाम मार देती है, और अगर वो अच्छा करने की सोचता भी है तो मसला होता है, तो आवाम को भी समझना चाहिए। और वो जो लोग हैं जो मार के भाग जाते हैं, खुदारा 1000 किस्से हैं। और अफसोस ये है कि कभी भी कोई भी केस सॉल्व नहीं होता है। आप ऊपर से लेकर नीचे तक देख लें, कोई केस सॉल्व नहीं होता है, किसी का कुछ पता नहीं है। अगर सॉल्व नहीं होता है तो CCTV क्या कर रही है हमारे पास यहाँ पर? वो भी यही जिक्र कर रही थी कि जो एक्सीडेंट है उसके CCTV फुटेज वो मिसिंग है। कह रहे हैं कि मिली ही नहीं है अभी तक। नहीं, वो कह रही है वो पर्टिकुलर जो पार्ट है ना वो मिसिंग है। उससे पहले एक बार बात कर अली भाई अभी अपील की है CM साहब से भी, गवर्नर साहब से भी, आप खुद बहुत क्लोज हैं इन सबसे। मैं चाहती हूँ आप पर्सनली भी TV पर भी अपील करें, IG सिंध साहब से भी, कि ये तो एक केस चलकर यहाँ तक आ गया, ये रिप्रेजेंटेशन है उन लाखों लोगों की, हज़ारों लोगों की, जिनके साथ कई सालों में केसेस हुए। मैं अभी ब्रेक पर जाने से पहले बता रही थी, मेरी अपनी फुप्पो का बेटा 22 साल का, चंद साल पहले मेरा भाई और वो एक साथ रोड क्रॉस कर रहे थे। माई ब्रदर वॉज 1 स्टेप अवे फ्रॉम हिम, और उस कज़न को मेरे, जो हमारे पूरी फैमिली का ददियाल का पहला बच्चा था 22 साल का, उसको वो कार मार कर गई है एंड ऑन द स्पॉट ही डाइड। ऐसा होता है। और सबसे बड़ी इशू है कि ये लोग समझते नहीं है, जब किसी घर का एक बेटा जाता है ना, तो वो एक बेटा नहीं मरता, उसके साथ उसकी माँ, उसका बाप, उसकी पूरी एक जनरेशन बच्चे, वो बेचारी। क्योंकि सबसे हमारी मुल्क के इश्यूज इस टाइम पे चल रहे हैं, जॉब्स नहीं है, लोगों के पास फंडिंग नहीं है। अब जो एक बंदा 25-50 हज़ार रुपये कमा रहा है, जिसकी वजह से सफ़ेद पोश फैमिली खाना खा रही है, अब उसको मार दोगे तो घर में क्या फाके ही होंगे ना। फिर वही लोग बाहर जाते हैं तो लोग बोलते हैं तुम बाहर खाना क्यों खिलाते हो, लोगों की मदद क्यों करते हो। तो बहुत सारे इश्यूज हैं, और मैं खुद गवर्नर साहब से बात करूंगा इंशाल्लाह, बिल्कुल। मैंने इसीलिए आपसे कहा, से बात आप करूंगा। इतने अच्छे टाइम और इतने अच्छे दिन आ गए हैं कि मुझे यकीन है कि ये मसला इंशाल्लाह और स्पीड से इसको एक पुश मिलेगा। और मैं बिल्कुल अभी 2 घंटे बाद गवर्नर साहब के साथ हूँगा, मैं गवर्नर साहब से बात करूंगा इस बारे में पर्सनली। आप पर्सनली हमें बताएंगे फोन करके कि अगर इसमें कोई भी बेहतरी आती है। बिल्कुल। 17 साल का ही बेटा था मेरा, 17 साल का एक सहारा। मैं तो सब्र कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने इतनी हिम्मत दी है कि मैं जितना रोना था रो ले, लेकिन माँ को सब्र कैसे थे। अब एक ख्वाहिश थी कि अच्छा पढ़ ले वो, और कम से कम सहारा बन जाए, तो वो बस मेरे भाई, मेरी बहन, हक की बात करिएगा आप। हम आप कुछ कहेंगे अली भाई से? कहीं ये आप बैठे हैं इंशाल्लाह। वो मैं कह रही हूँ ना, तो एक बेटा था चला गया, मेरे पास तो वापस नहीं आएगा। लेकिन कितने लड़के रोडों पे आते हैं और कितने लड़कों को ये रोक जाते हैं, एक करने के बाद उनके हौसले खुल जाते हैं, वो पकड़े नहीं जाते, तो वो 10 भी करेंगे। बहन, हम कोशिश करेंगे जो हम कर सकते हैं। मैं बिल्कुल आजी सिंह साहब से भी बात करूंगा, मैं SSP साहब से भी बात करूंगा कि क्या कर सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं। बाकी मेरी अल्लाह की मर्जी, मेरी तरफ से, JRC की तरफ से, या शमीम शेखानी फाउंडेशन से, या अली शेखानी के हैसियत से, मुझे मालूम है कि मैं सिर्फ कोशिश कर सकता हूं, लेकिन आपके दर्द खत्म नहीं हो। मेरी तरफ से मैं जो कर सकूं, मैं आपके लिए खड़ा हुआ हूं, आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, मैं कुछ भी कर सकूं।